ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवदन पद्मासिनी, द्युति मंगलकारी, मैया द्युति मंगलकारी। सोहे शुभ सोहे हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी। अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता, जय हो। बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला, मैया गाए कर माला। शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि शोभे, गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता, ओ देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया, उनका उद्धार किया। ओ बैठी मंत्रादासी, बैठी मंत्रादासी, रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता, जय हो। ओ विद्या ज्ञान प्रदायनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मैया ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान तिमिरे का, मोह अज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता, ओ धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो। मैया माँ स्वीकार करो। ओ ज्ञान चक्षु दो माता, ज्ञान शत्रु माता, ओ जगन स्तार करो। ओम जय सरस्वती माता, धीमी धीमी ताली बजा दे, प्रेम से गाइए जय हो। माँ सरस्वती की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे, माँ के पाप परा जावे, भवताप परा जावे, माँ के घर लक्ष्मी आवे, माँ के घर लक्ष्मी आवे, माँ के सब दुख मिट जावे, माँ के सब दुख मिट जावे। जो प्रेम सहित गावे, जो प्रेम सहित गावे, सदा गुण वैभव
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदया शांति वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिबन्धनम् आरोग्यते आत्माभिबन्धनौ आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्ण्यं वस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जन्नेन जन्मय जन्त दीपास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकौ महिमानः सचन्द यत्र पूर्वैषाद्याः शन्ति देवः हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम प्रसुभानुजायै च विद्महे कृष्णो प्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन यथा सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी मात करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सरस्वती देव्यै चरणार्पणमस्तु हो बोलिए सरस्वती मात की श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की वस्ती और नगर की संत समाज की विप्र समाज की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग यत्र तत्र स्थान पर विराजमान हो जाएं और शांति का प्रचित दें। एक चित मन कर करके आज आप लोग सप्तम दिवस की कथा में पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। तो सभी लोग एक चित मन कर करके चलते हैं व्यासपीठ की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम श्री राम। सभी बैठ जाएं। पीछे वाले जो श्रद्धालु भक्तजन हैं बैठ जाइए। सीताराम बैठो, सबको बैठाओ पीछे। सभी बैठ जाएं, कोई खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाइए। हरि ओम। श्रीमते निम्बारकाचार्याय नमः। श्रीमत नित्यनिकुंज विहारिणे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब खाहो को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, जय जय श्री रघुवीर। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास, होहि प्रसन्न श्री लाडली देहि विपिन को वार। श्री राम कथा के रसिक तुम भगति रास मत धीर आओ श्वासन लीज प्रभु तेज पुंज बलसी। गंगाधरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर भूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वार को छोड़ के आयो तिहारी द्वार, श्री वृषभान जुकी लाडली जरा मेरी ओर निहार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, श्री सरस्वती मैया की जय हो, श्री बसंत पंचमी महामहोत्सव की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, रजरामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गांव के सभी देवी देवताओं की जय हो, श्री कुलदेवी मैया की जय हो, श्री बीजासन मैया की जय हो, श्री गौण महाराज की जय हो, श्री सिद्ध भगवान की जय हो, श्री जिंद महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो, उमा पार्वती बतये हर हर महादेव। आइए दोनों हाथ जोड़ करके श्री भगवान का वांग में शब्दमय वाणी में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करें। आज माँ सरस्वती जी का प्रागट उत्सव भी है, तो सभी के लिए माँ सरस्वती जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती जी के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान भगवान श्री राघव, भगवान श्री ठाकुर वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में वंदन करते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना आकर के आसन ग्रहण करें। भोले बाबा गांव के समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए कथा में पधारी हुए समस्त ब्राह्मण देवताओं को सादर वंदन करते हुए सामवेद के धनी भाई संगीत कलाकार बंधु, हमारे कथा के यजमान, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त भक्तजन, वयोवृद्ध बालक बालिकाएं, माताएं बहनें,
सभी को आज सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए, हम लोग बड़े ही बड़भागी हैं कि आज इस ज्ञान गंगा का विश्राम दिवस, और उसी विश्राम दिवस की वेला में हम लोग आज कथा को श्रवण करने से पहले 2 मिनट बड़े ही भाव से, प्रेम से, भक्ति में भगवान का सुंदर कीर्तन करेंगे, सुंदर भजन करेंगे। तो आइए मेरे साथ बड़े ही प्रेम से गाइए और कहिए मेरे साथ। राधा रमणा राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा मेरे जीवन एक साल के लिए गाड़ी चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर फिर 1 साल के बाद गाड़ी रुकती है ना। अब गाड़ी छूटने वाली है, बैठने वाले बैठ जाओ, चलने वाले चलो। 1 साल के बाद फिर हम राम मिलेंगे। गाइए राधा रमण जी के चरणों में वंदन करते, गाइए प्रेम से। ओ राधा रमणा ऐसे हमारा कल्याण नहीं होता, ध्यान देना। कब होता है? बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे
राधा राधा बोलो राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 बोलो जय श्री राधा 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 बोलो जय श्री राधा बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सरस्वती मैया की जय हो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो गांव के सभी देवी देवताओं की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव श्री राम हेलो राम हेलो चलिए आवाज मत करो, सभी बिल्कुल शांत रहिए। कल की कथा में आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर भाव श्रवण किया। भगवान श्री ठाकुर जी के विवाह की कथा। जिसे कहते हैं रुक्मणी मंगल। भगवान के विवाह की कथा को रुक्मणी मंगल की कथा कहा गया है। संसार में जिसे भगवान ही पति रूप में मिल जाएं तो उसके जीवन में फिर मंगल ही मंगल होता है। आगे भगवान के विवाह 16,108 जो आग विगत पिछले वर्ष आपने सभी विवाहों की कथा हम श्रवण करा चुके हैं। कहते हैं भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। आप विचार करिए कि जिसको लक्ष्मी रूप पत्नी मिली और जिसका महल ही सोने का है, द्वारकापुरी। अब हमारे पास तो अगर पहले हम अगर किसी एक कुटिया में रहते थे और अगर पक्का मकान बन जाए तो लोग ईर्ष्या करने लगते थे। तो भगवान के भी दुश्मनों की कमी नहीं थी, भगवान के भी बहुत दुश्मन थे, भगवान से जो जलते थे। एक भगवान का शत्रु था जिसका नाम था संबरासुर। उसने भी भगवान का तप किया और तप के प्रभाव से उसे वरदान मिला। और जब उसको वर देने के लिए भगवान आए तो कहने लगा, प्रभु मुझे आप अमर कर दो, मैं अमर हो जाऊं। अब आप विचार करिए, संसार में कोई अमर तो रह ही नहीं सकता। ये हमारा जीवन भी है, ये भी एक जैसा नहीं रहता। आज हम दिख रहे हैं, बाल काले हैं, बड़े जवान, बड़े सुंदर टमाटर जैसे गाल, हाथ पैर बड़े मसल्स, और धीरे धीरे फिर आएगा बुढ़ापा, बाल सफेद हो जाएंगे। जब ये शरीर एक जैसा नहीं रहता तो व्यक्ति यहां संसार में आकर अमर नहीं हो सकता। रावण ने भी, कहते हैं रामचरितमानस में वर्णन आता है, रावण ने भी अमर होने के लिए अत्यंत घोर तप किया। ब्रह्मा जी का जब तप किया तो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मुझे अमर कर दो।
लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि भैया देखो रावण, अमर तो हम ही नहीं है, हम तुमको अमर कर कैसे दें। भाई व्यक्ति उसी के पास कुछ मांगने जाता है जिसके पास कुछ होता है। आपने ज्यादातर देखा होगा किसी को अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो धनी व्यक्ति के घर जाएगा। जिसके पास धन है वो धन दे सकता है। ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो हम ही नहीं है, हमारे पास भी अमरता नहीं है, हमारा भी समय निर्धारित है कि हमको कितना जीना है। तो अब महाराज अमर, तो ब्रह्मा जी बोले कि हम आपको अमर नहीं कर सकते। ये कथा आती है अन्य रामायणों में। तो रावण दुखी होकर कहने लगा कि ब्रह्मा जी महाराज, मैं तो सोचता था कि आप सबसे बड़े हैं, लेकिन मैंने आपका फालतू में ही तप किया, इतना समय व्यतीत किया मैंने तपस्या की, लेकिन आप मुझे अमर नहीं कर सकते। रावण ने कहा ब्रह्मा जी तो यही बता दो कि अमर करने वाला कोई देवता है क्या संसार में। ध्यान से सुनना इस कथा को। यदि अमर होना है तो वो देवता है शिव। भगवान शंकर ही अमर हैं। जब से संसार में शिव जन्मे हैं, शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। रावण कहने लगा तो फिर मुझे शिव जी के तप करना चाहिए, शिव जी से वरदान मांगना चाहिए। रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर के घोर तप किया, कई हजार वर्ष तक तप किया। और देखिए रावण भगवान शिव को गुरु मानता था। रावण ने घोर तप किया भगवान शिव का। लेकिन ध्यान देना, गुरु मानना अलग बात है, गुरु की बात मानना अलग बात है। गुरु बनाना सहज है, कान में मंत्र दे दिया, हो गए गुरु महाराज। लेकिन गुरु की बात, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना सबसे कठिन है। केवल कान में मंत्र देने का नाम गुरु नहीं है। आपको अगर किसी गुरु पर मन नहीं लगता, संसार में लोग कहते हैं महाराज हम तो गुरु ढूंढ रहे हैं। अरे आप गुरु को क्या खोजोगे, आपको तो ज्ञान ही नहीं है। लोग कहते हैं एक कहावत हो गई संसार में, गुरु बनाओ जानकर। अरे जब हम जान गए तो फिर गुरु तो हम क्या बनाए? गुरु तो जानने के लिए बनाया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं गुरु बनाओ जानकर। अरे भैया जीवन में गुरु केवल मंत्र देने से नहीं होता। जिसके प्रति हमारी निष्ठा हो, जिसका चेहरा देख करके, जिसका शरीर देख करके लगे कि ये शायद हमारा गुरु होने लायक है, इसमें गुरु जैसे गुण विद्यमान हैं, मन में यदि आपने सोच लिया तो वो आपका गुरु ही है। किसी और गुरु पर मन नहीं लगता तो भगवान को गुरु बना लो। हनुमान जी को मन ही मन गुरु बना लो, वो राम जी से मिला देंगे। विभीषण ने हनुमान जी को गुरु बनाया। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो विभीषण जी ने कहा कि महाराज मुझे राम जी स्वीकारेंगे कि नहीं, मैं राक्षस हूं। हनुमान जी बोले मेरे राम तो इतने सरल हैं कि वो ये नहीं देखते कि आप काले हैं कि गोरे। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने पैसे वाले हैं। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आप अपने आभूषण कैसे पहने, वो तो आपके मन को देखता है। इसलिए तो कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, इसकी आवाज ज्यादा हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
सुनना, भगवान ये नहीं देखते कि आप पढ़े लिखे कितने हैं। कभी कभी विचार आता होगा कि महाराज हमने तो स्कूल का मोह ही नहीं देखा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं बेचारी, क्या हमको भगवान नहीं मिलेंगे? बोले नहीं, जरूर मिलेंगे ठाकुर जी, लेकिन आप प्रेम रखिए, भक्ति रखिए। जैसे अपने बेटे से प्रेम करती हो, इसी तरह ठाकुर जी से प्रेम करिए, इसी तरह माँ से प्रेम करिए, ठाकुर जी मिल जाएंगे। भगवान दूर नहीं है, भगवान दूर न हेर ही में है, परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ठाकुर जी दीन बंधु दीनानाथ। तो रावण ने भोले बाबा को गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु की बात कभी नहीं मानता, बल्कि भोले बाबा से कहता, ओ महाराज मेरी 20 भुजा 10 शीश हैं, धन है 20 भुजा 10 शीश। अब शंकर जी हंसते की बारे वाह, ये दी तो मैंने ही है और मुझी को बता रहा है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो धन दौलत है, कभी कभी हम 1 रुपया भगवान की आरती में डालते हैं तो भगवान हंसते होंगे कि बारे वाह इंसान, दिया मैंने ही और मुझे टुंगा रहा है एक एक। लेकिन फिर भी ठीक है, मंदिर में भी हम आरती गाते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा सब कुछ है। लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने आरती करी तो देखते हैं कि 1 रुपया डला है। अभी कह रहे थे तन मन धन, बड़ा झूठ बोलता है जीवन। आइए कुछ ही समय बाद हम लोग आज सरस्वती जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती जी की सामूहिक प्रार्थना करेंगे। सभी बैठे रहेंगे। स्कूल की छात्राओं के द्वारा सरस्वती जी का सुंदर चित्रण, सुंदर निरूपण आप लोग दर्शन करेंगे। एक बार ताली बजा करके सभी स्वागत करेंगे। बोल सरस्वती मैया की। इसके बाद हम लोग कथा आगे ले चलते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन सरस्वती जी के लिए गा लेते हैं हम लोग। इसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे और फिर सामूहिक प्रार्थना होगी। हमारे नीलेश सर, सभी सर व्यवस्था करें। मां शारदे तुम्हें आना होगा, मुरली मधुर बजाना होगा, बीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, बीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, बीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, बीणा मधुर बजाना होगा। जय हो। जय हो। मेरे मन मंदिर में मैया, मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा। मां शारदे तुम्हें आना होगा, वो बीणा मधुर बजाना होगा, वो बीणा मधुर बजाना, वो बीणा मधुर बजाना। आइए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे सभी।
माँ सरस्वती जी की वंदना एक साथ हम लोग बड़े प्रेम से और बड़ा ही पावन भाव है। हम लोग अब कथा में श्रवण करें। एक और विशेष सूचना है, जिन माताओं बहनों को सभी भक्तगणों को महाराज श्री के द्वारा की हुई कथा का श्रवण करना है तो आप लोग, और जो अभी आपके समक्ष नृत्य हुआ था उसका भी वीडियो आप YouTube चैनल पर श्री राधा रसिक मनोज कृष्ण राधा रसिक एम शास्त्री पर भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग अपने YouTube चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए ये सेमरी टंकी में जो कथा चल रही है ये अपने मोबाइल पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आजकल तो सभी पर बड़े मोबाइल हैं और मोबाइल में YouTube चैनल में आप लोग मनोज कृष्ण राधा रसिक लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप उसके सदस्य बन जाएंगे। तो जहाँ भी कथा होगी, पूरी साल आप लोग हमारे साथ तो रह नहीं सकते, लेकिन अब इसके बाद जहाँ कथा होगी वो कथा भी आपको मोबाइल पर आएगी और ये सेमरी टंकी वाली कथा भी आप लोग मोबाइल पर देख सकेंगे। तो आपको मोबाइल में चैनल सब्सक्राइब करना है मनोज कृष्ण राधा रसिक के नाम से और आप लोग घर बैठे ही भगवान की कथाएं आप लोग घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो रावण ने भगवान शंकर से अमर होने के लिए क्या किया, ध्यान दें, तप किया, घोर तप किया। वो कहते हैं अमर होने के लिए कैलाश पर्वत को ही एक दिन उठा दिया। और जब भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो कहते हैं भोले बाबा का जब कैलाश पर्वत उठाया रावण ने, और भोले बाबा से कहने लगा देखो महाराज हमने आपका पर्वत उठा दिया, उस पर आप भी बैठे हैं, मैं गुरु से भी बड़ा हूं। पार्वती जी बोली कि महाराज ये तो बड़ा खतरनाक चेला है, ये कभी कभी आपको ही गड़बड़ करेगा, इसलिए इसको सबक सिखाओ। तो चेला जब गुरु से बड़ा हो जाता है, गुरु को जब कुछ नहीं समझता तो ध्यान रखना गुरु अंत में एक ऐसा मंत्र अपने पास रखते हैं नहीं तो महाराज चेला ऊपर निकल जाए। भोले बाबा ने कहा अरे मूर्ख रावण, तू मुझे जानता नहीं है, सारा संसार ही मेरी वजह से जी रहा है और तू अभिमान करता है कि मैंने कैलाश पर्वत पर उठा लिया। भोले बाबा ने जरा सा संसार का बोझ लेकर के कैलाश पर्वत पर रखा, महाराज हथेली ही नीचे दब गई कैलाश पर्वत पर। चिल्लाने लगा महाराज बचाओ बचाओ। भोले बाबा ने कहा मूर्ख, तू तप के प्रभाव से अभिमानी हो गया, और जीवन में जब अभिमान आ जाता है व्यक्ति कोई मंत्र सिद्ध कर लेता है तो वो अपने आप को सब कुछ समझता है, पर वो भगवान को नहीं समझता। रावण ने सोचा अब हमारा हाथ नहीं निकलेगा, कैलाश पर्वत के नीचे दब गया है। तो फिर उसने एक सुंदर स्तुति की है भोले बाबा की, जिसे कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र गाया? शिव तांडव। रावण विद्वान था और रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया। कैसा है शिव तांडव स्तोत्र? आपने सुना होगा मोबाइल में भी, टीवी में भी। चलिए थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा है रावण। हे शिव शंकर भवानी शंकर,
लाज रखो ही भोलेना, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर गाइए भवानी शंकर, लाज रखो हे भोलेना, लाज रखो हे भोलेना, जय शिव शंकर भवानी शंकर, जय शिव शंकर भवानी शंकर। शिव तांडव स्तोत्र को जो गाता है, कैसा भी संकट हो भोले बाबा उस संकट को दूर कर देते हैं। रावण ने गाया, कैसा है वो शिव तांडव, जटाटवी गला ज्वला प्रवाह पाविता स्थले, गले बलामिता भुजंग तुंग मालिका, डमा 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 डमर्वया चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवा, तनो तुना शिवा शिवा, तनो तुना शिवा शिवा, जटाकटाहस भ्रमा भ्रमामनिल्पनिर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धने, धगा 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 ज्वला ललाट पाट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणा मम, धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुराज पुराधिगत संतति प्रमोदमान मानसे, ओ कृपा कटाक्ष घोरणे निरोध धुर्धरा पदे, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदुमितुमस्तुनि, जटा भुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभाकर, कदाम कुङ्कुमाद्रवापलेप्त दिग्वधू मुखे, मदान्ध सिन्धु से स्फुरत् त्वगोत्तरीय विदुरे मनो विनोदिमस्तुनि विवर्धि भूतभर्तरि, जय हो भोले। रावण गा रहा है, हे भोले बाबा। तो भोले बाबा का नाम तो आशुतोष है। भगवान प्रसन्न हुए और भोले बाबा ने उसका हाथ जो कैलाश पर्वत के नीचे दब गया महाराज, तो भोले बाबा ने कृपा की। और इस स्तोत्र को सुनकर के भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस स्तोत्र को गाना कब चाहिए, ध्यान देना। कभी जीवन में संकट आए, ध्यान से सुनना, पूरी सब्जी तो बनी है, अभी तो खा ही लोगे आप, वो तो मुझे पता है, भगी नहीं आए, सुन लो जी काम आएगा। और नहीं ये जीवन में ये तो लगा ही है। सुबह हुआ चाय बनाओ, नाश्ता लाओ, भोजन दोपहर में, शाम को फिर सो गए, फिर सवेरे से, ये तो जीवन में लगा है। ये बड़े महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर किसी के जीवन में गरीबी है, धन की कमी है, तो शिव तांडव स्तोत्र भोले बाबा के मंदिर में जाकर के पढ़िए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी सुनाइए भोले बाबा को, हिंदी अर्थ। इसको सुनाने से फल यही है कि रावण रोज सुनाता था भोले बाबा को, तो रावण की नगरी कैसी थी पता है, सोने की। इसलिए सोना ही सोना। रावण के पास धन की कमी नहीं थी, कुबेर बगल में खड़ा रहता था। रावण कभी पूछता तो नाम क्या है तेरा, बोले महाराज कुबेर। कितना धन है, बोले अपार धन है। बोले तेरे बराबर व्यक्ति मेरे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए, ध्यान देना। ऐसी व्यवस्था थी रावण की, कोई साधारण नहीं था रावण। ये किसकी कृपा, भोले बाबा की कृपा। लेकिन इस स्तोत्र को कब पढ़ा जाए, पूजा बसान समय 10 वक्त गीतम, यानी 10 वक्त यानी रावण
इस गीत को गाता था। कब गाता था? पूजा बसान समय, पूजा के समय। और कब गाता था? पठती प्रदोषे, प्रदोष काल में गाता था। अब देखिए, दवाई तो आप लोगों के लिए हर मेडिकल में मिल जाएगी, लेकिन उस दवाई को कैसे खाना है ये कोई डॉक्टर ही बताएगा। स्तोत्र तो हर जगह आजकल मोबाइल पे निकल आए, लेकिन इनका नियम क्या है? इसलिए तो ब्राह्मण लोगों से महाराज हम पूछते हैं, महाराज आपने नियम जानते हैं, आप बताइए कैसे पाठ करें। तो कब गाता था? पठती प्रदोषे, बोले इसे प्रदोष काल में गाना चाहिए। प्रदोष काल कब होता है? संध्या काल में, जब गोधूली बेला होती है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। इस बीच में भोले बाबा को ये सुनाओ। और जो व्यक्ति भोले बाबा को संध्या कालीन समय में इस स्तोत्र को सुनाएगा तो उसको क्या मिलेगा? तस्या स्थित्राम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, बोले उसके घर में रथ लेकर के, हाथियों पर सवार होकर के, लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति नित्यम, बोले उसके घर में जो नित्य भोले बाबा को स्तोत्र सुनाएगा उसके घर में लक्ष्मी जी रथ में बैठ करके अपने आप स्वतः ही उसके घर में प्रवेश कर जाएंगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल शंकर भगवान की। तो रावण ने भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बोले महाराज बस एक ही बात, अमर कर दो मुझे, मैं अमर हो जाऊं। ये कथा आपने पहले नहीं सुनी होगी, मैं ये कथा आप लोगों के लिए नहीं सुना रहा हूं। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो हमारे पास एक जड़ी है, बूटी, और वो बूटी ऐसी है कि एक बार कोई पी ले तो वो अमर हो जाता है। और ये मैं किसी को नहीं दी आज तक, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन ध्यान देना, एक बार में चाहोगे तो 100 लोग, 50 लोग, 5000 लोग, एक बार ही ये जड़ी काम करेगी। जितनों को चाहोगे अमर कर सकते हो। तो रावण अमर बूटी लेकर के कहां गया? लंका में। और लंका में जाकर के रावण के 14 बेटे ऐसे थे जो मृत्यु से डरते थे, मौत से। उन 14 बेटों ने मन में विचार किया कि क्यों ना हम हमारे पिताजी से वो अमर बूटी पी लें जिससे हम अमर हो जाएं। 14 बेटे आए, पिताजी आपने तो काल को भी अपनी पार्टी से बांध रखा है, आप एक काम करिए बूटी हमें पिला दीजिए। तो रावण ने वो 14 बेटों को बूटी पिला दी, वो अमर हो गए। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कवितावली में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। जे रजनी चरवीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए। रावण के पास ऐसे 14 बेटे थे कि जिनको मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती थी जिनका। तो राम रावण जब युद्ध हुआ, ध्यान देना, राम रावण जब युद्ध हुआ ना, तो 14 बेटों को रावण ने बुलाया कि जाओ और जाकर के एक काम करना, सबसे पहले वह पूंछ वाले बंदर की पूंछ उखाड़ना, वही सबसे खतरनाक आदमी है। और रावण जितना हनुमान जी की पूंछ से डरता था उतना किसी से नहीं डरता था। हनुमान जी से तो एक बार उसने योजना भी बनाई कि अगर तुम हमारी सेना में मिल जाओ तो राम जी को तो हम चुटकियों में जीत लेंगे। और हनुमान जी में साधारण बल नहीं है, अतुलित बल धामम है मसैला वदे, हम अतुलित बल है हनुमान जी में। जो सुग्रीव की रक्षा करने के लिए हनुमान जी नियुक्त थे पर्वत पर। लेकिन बाली के विषय में यह कहा जाता है कि बाली इतना बलशाली था कि कोई भी सामने आता था तो उसका आधा बल बाली ले लेता था, इसलिए तो राम जी ने छुप के बाण चलाया। अब आप विचार करिए, हनुमान जी सुग्रीव की रक्षा कर रहे थे और हनुमान जी में अतुलित बल है, फिर बाली से कभी हनुमान जी क्यों नहीं लड़े? कभी आपने सुना रामायण में? कहीं भी आपने किसी भी रामायण में नहीं देखा होगा कि हनुमान जी और बाली का कभी युद्ध हुआ होगा। लेकिन आपको आज मैं एक कथा ऐसी सुनाऊंगा जिसमें हनुमान जी और बाली का युद्ध हुआ है, और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ ध्यान से सुनना। एक दिन सुग्रीव को बाली ने मारा तो हनुमान जी महाराज क्रोधित हुए, गदा उठा के चल दिए, बोले आज इसका काम तमाम कर दूंगा मैं। और बाली का नियम था, जो सामने आए आधा बल उसका पहुंच जाता था उसके अंदर। अब हनुमान जी महाराज आए और बाली जैसे ही आया महाराज, और हनुमान जी का आधा बल बाली के अंदर जैसे ही गया और महाराज बाली का शरीर फटा।
हनुमान जी में इतना बल है कि आधे बल के कारण बाली का शरीर फटने लगा। बाली ने सोचा अब मैं बचूंगा नहीं, भाग लो। लड़ने की बात अलग है। इसलिए तो हनुमान जी के बारे में कहा है अतुलित बलधामम है शैला वदे हम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अतुलित बल है हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। बाली उस दिन से हनुमान जी से डरने लगा कि जाए तो बिना लड़े ही इसके सामने गए और अपन मरे, जाके बल से ही मर जाए। कभी नहीं गया सामने। तो हनुमान जी महाराज 14 बेटों से कहा रावण ने कि पहले एक काम करना, पूंछ ही उखाड़ दो। काहे कि जब पूंछ ही खराब है, जब पूंछ नहीं तो आग लगाई। एक बात और सुनना, जो भगवान के भक्त की पूंछ को जलाने का प्रयास करता है उसकी लंका जल करके राख हो जाती है। इसलिए पूंछ वाले से सावधान। और पूंछ का मतलब यह है कि जिसकी पहुंच लंबी हो, बड़े बड़े अधिकारियों से वो बात से भी सावधान। पूंछ, जिसकी पूंछ बहुत बड़ी हो। अच्छा, हनुमान जी ने लंका में आग भी लगाई और सारी लंका जल गई। सीता जी के सामने हनुमान जी आए तो सीता जी बार बार देख रही है कि अरे हनुमान, सारी लंका जला दी, तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला, क्या कोई जादू जानते हो? हनुमान जी बोले माता जादू आदू कुछ नहीं है। तो क्या है? सीता जी कह रही है लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू इसमें भरा, पूछती है मिथिलेश कुमारी। कौन सा जादू है हनुमान? हनुमान जी बोले कोई जादू वादू नहीं है मैया। तो क्या है? बोले कपीस ही राघव आगे है। बोले जिसके आगे मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरी मां सरस्वती चलती हो उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसके आगे भगवान चलते हो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। बोले कपीस ही राघव आगे है, और पीछे पूछ रहस्य है भारी, रावण बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। जिनकी राम जी के पीछे पूछ है हमारी। अब ध्यान देना, 14 बेटे आए अमर हैं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उड़ाया, बोले अभी हाल काम तमाम करते हैं। विभीषण जी बोले कि ऐसे नहीं, मरेंगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले जब मरेंगे नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे मारे? मरेंगे नहीं। तो ध्यान देना, जामवंत जी महाराज कहने लगी कि एक काम करो, अमर सेना आई है तो अमर को अमर से भिड़ा दो। हमारी सेना में कोई अमर है? बोले हाँ है। कौन? बोले हनुमान। किसने वरदान दिया अमर होने का? सुंदरकांड में वर्णन आता है, माता सीता जी ने लंका में कहते हैं हनुमान ने आग लगाई हनुमान जी ने, तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया क्या? हे अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघु नायक जो, करऊं बहुत रघुनायक जो, अजर अमर। बोले हनुमान जी को भेज दो। हनुमान जी से कहा गया, बोले हनुमान जाओ। हनुमान जी ने उठाई गदा और चले। जामवंत जी बोले हनुमान ध्यान रखना, मरेगा नहीं कोई भी व्यक्ति वहां। बोले क्यों? बोले अमर है। हनुमान जी बोले फिर हमको क्यों भेजा है? हम तो मारने का काम करते। लेकिन जामवंत जी बोले आप बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान भी आपके अंदर बहुत है, और जहां ताकत का प्रयोग कम पड़ जाए तो वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जहां व्यक्ति का बल ना चले वहां बुद्धि का प्रयोग करो, ये कथा कहती है। अच्छा, हनुमान जी महाराज कितने बुद्धिमान हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और विभीषण ने कहा कि एक ही डॉक्टर बचा सकता है लक्ष्मण को। वो कौन? बोले वेद सुखेण। वो कहां है? बोले लंका में। तो हनुमान जी महाराज गए तो जाकर के देखा रात्रि के 12 बजे हुए थे। वेद सुखेण चारपाई पर सो रहा था।
हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अगर हम अच्छा चाहते तो खटिया उठा ले आते, लेकिन हनुमान जी महाराज ने पूरा महल उठाया। क्यों उठाया? बोले अगर हम डॉक्टर को ले गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि दवाई तो हम घर ही छोड़ के आए, तो इसलिए पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लाए कि अब जिस दवाई की जरूरत पड़ेगी वो दवाई वहां काम आ जाएगी। तो हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी महाराज आए हैं, बोले मरेंगे हैं नहीं तो मारना तो ठीक नहीं है। खड़े हो गए और 14 बेटों ने कहा कि पिताजी ने कहा इसकी पूंछ उखाड़ना, और 14 बेटों ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी। और हनुमान जी ने भी क्या किया पता है? हनुमान जी ने जैसी लकड़ी का गट्ठर बनाते हैं ऐसे बनाया 14 बेटों का। ध्यान से सुनना। और हनुमान अब ये तो सोच ही नहीं रहे थे 14 बेटे रावण के अब होगा क्या हमारे साथ। हनुमान जी ने 14 को बांधा लकड़ी की तरह, और हनुमान जी महाराज बहुत वेग से आकाश की ओर उड़े। बोले मेरे राम ने प्रण किया है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, और ये मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं संसार में रहेंगे तो ये फिर उत्पात मचाएंगे। और हनुमान जी महाराज इतने वेग से उड़े कि 14 बेटों की हालत खराब। 14 आपस में चर्चा कर रहे हैं इससे अच्छे तो हम मर जाते, वो बढ़िया था। ये तो घसीट घसीट के हमारे प्राण निकल नहीं रहे हैं, हालत खराब है। वो हनुमान जी कहां ले गए? आकाश में। जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में एक जगह है जहां कोई चीज छोड़ी जाए वो वापस नहीं आती। जैसे पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसे ही आकाश में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। दोनों आपस में जब खींचते हैं तो एक जगह है वहां। आज सैटेलाइट टंगी हुई है जिससे हमारे यहाँ टीवी इत्यादि चलती हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो भैया तो हमारे मास्टर साहब बहुत बैठे हैं आज, तो है ना, पिपरी से भी आए हैं सब जगह से, क्योंकि ऐसा विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और आकाश के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और हनुमान जी महाराज उसी जगह पे ले जा करके और 14 बेटों को ऐसे घुमा के फेंका कि वो आज तक नीचे नहीं आए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा देखिए हनुमान जी ने वहां भेज दिया उनको कि अब पड़े रहो यहां, ना ऊपर जाओ ना नीचे जाओ। तो भगवान ठाकुर नंदनंदन यशोदा नंदन का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी जी के जब पहले पुत्र ने जन्म लिया तो एक सम्रासुर नाम का दैत्य उठा करके ले गया। वहां जाकर के प्रद्युम्न जी महाराज को मारने का उसने जब प्रयास किया, भगवान कृष्ण के पहले पुत्र प्रद्युम्न, उनको उसने जल में फेंका। तिमिंगला नाम की मछली निकल गई। उस मछली को मछुआरों ने जरा सम्रासुर के यहाँ भेजा गया, और वही वहां बालक उस मछली के गर्भ में मिले। और वही जब बड़े हुए तो उन्होंने सम्रासुर का उद्धार किया। इधर भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, जो कथाएं हम पिछले वर्ष आपको सुना चुके हैं। आगे अब हम एक सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं जो भगवान के सखा है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मविद्यमा। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी इतने गरीब, घर में अन्न का दाना नहीं, लेकिन मांगने का नियम है। 5 घरों में जाते हैं, किसी ने दे दिया तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। कभी कभी 5 घरों से कुछ नहीं मिलता तो केवल जल का भोग लगा के पा लेते हैं, पी लेते हैं। बेटे रोते हैं, पिताजी हमारा पेट कब भरेगा? बोले बेटा जिस दिन परमात्मा की कृपा होगी। एक बात और सुदामा चरित्र से आप श्रवण कीजिए। हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो हम लोग अनाप शनाप वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, मांस का भक्षण करने लगते हैं। लेकिन परमात्मा ने कितना अन्न दिया संसार में, फिर भी हम लोग। लेकिन सुदामा जी ने 5 घर में नहीं मिला तो भूखे रहे, लेकिन किसी अन्य वस्तु का सेवन नहीं किया। इतनी गरीबी है। एक दिन सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि हे प्रियवर, मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है श्री कृष्णचंद्र महाराज। मैं चाहती हूं आप उनके पास जाइए, वो इतना धन देंगे कि आपको दूसरे घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सुदामा जी ने भगवान कृष्ण का नाम सुना तो रोने लगे और कहने लगे, अरी दारी की, कृष्ण मेरा मित्र नहीं, मेरा सखा नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। बचपन में हम गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन होता है तो मैं मन से ही भगवान से मिलके आ जाता हूं। सुदामा जी की पत्नी बोली कि जब तक शरीर से नहीं जाओगे सुदामा जी, तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में गरीबी है। पत्नी बोली कि महाराज आप एक बार जाओ तो सही, आप जाओगे तो मेरे प्रभु दीन बंधु हैं, वो आपको बहुत धन देंगे। सुदामा जी बोले, दारी की, अगर तू मोह को पैसा के लाने भेजे, धन के लाने भेजे, तो मैं कभी ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप जाइए तो सही। सुदामा जी ने स्वीकृति दी कि महाराज मैं जाऊं, लेकिन गुरु के घर, मित्र के घर, कथा में, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे घर तो अन्न का दाना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लाई। अब देखिए, एक घर से भी चावल ला सकती थी सुदामा की पत्नी, लेकिन 5 घरों से इसलिए लेकर के आई कि भगवान जब 5 घर का चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा जी के घर का एक मुट्ठी चावल भी घर का नहीं है। तभी तो भगवान ठाकुर जी को पता चलेगा। और ऐसे कपड़े में बांध रही है जो 20 जगह से सिला हुआ है, फटा है, ताकि भगवान समझ जाए कि एक बालिस्त कपड़ा भी सुदामा जी के घर का नहीं है। चले जा रहे हैं सुदामा जी, पोटली को कांख में दबाया, उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, पैरों में बिमाइयां, दुबला पतला शरीर ऐसा कि एक एक कोई बालक भी उनकी हड्डी गिन सकता है। सुदामा जी जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। द्वारका जाना था, लेकिन वृंदावन पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए, काशी गए, लेकिन द्वारका का रास्ता भूल गए। इधर दर भटक रहा हूं। सुदामा जी कहते हैं, ये श्याम सुंदर तेरी दोस्ती के पीछे इधर दर भटक रहा हूं, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। उधर दर भटक रहा हूं, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। जय हो। दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। तेरी दोस्ती के पीछे क्या क्या सजा मिली है, क्या क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। ताली से वक्त लगाइए। क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। जय हो। जय हो।
मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम एक हो। बार कहिए भगवान श्याम सुंदर से कहिए, दोनों हाथ उठा के कि प्रभु मैं गरीब हूँ तो क्या है, मैंने सुना है आप दीनों के नाथ हैं। ओ मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। ये होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे। जय हो। होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे। ये द्वारका के बासी, ओ अखियां दरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, अखियां दरस की प्यासी। ये द्वारका के अखियां दरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, अखियां दरस की प्यासी। निकला झलक जरासी, निकला झलक जरासी, तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। राधे। जय हो। ओ बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल तो वह है जो पागल है मेरे बाके बिहारी का। जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। हे बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। ये दर दर भटक के, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे।
परिवार की जय हो। रास्ता भूल गए सुदामा जी, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। और अब तो भगवान ने ही कृपा की है, योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारका में पहुंचाया। प्रधान द्वार पर सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, और सुदामा जी जब द्वारकापुरी में पहुंचे तो द्वारपालों से कहने लगे कि महाराज द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा तो भगवान द्वारकाधीश आई और सुदामा जी को हृदय से लगाया, सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात सुहात छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू झलक पड़े। ठाकुर जी के उन्हीं नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। भोजन इत्यादि करवाया गया। सुदामा जी भगवान से चर्चा कर रही हैं, भगवान सुदामा जी से चर्चा कर रही हैं। अब तो भगवान ने कहा, सुदामा जी आप आए हैं तो मेरे लिए भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे, लाला तेरी भाभी ने भेजा है लेकिन मैं बाद में दूंगा। सुदामा जी चाहते हैं रुक्मणी इत्यादि रानियां जब चली जाएंगी तो मैं अपने कन्हैया को जो चावल दे दूंगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं बस तुम मुझको पत्र पुष्प अर्पण कर दो। और भगवान ने वो पोटली कांख से छुड़ाई और घुमा घुमा कर भगवान देख रहे हैं। और ठाकुर जी ने देखते ही समझ गए कि सुदामा जी बहुत गरीब हैं। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल जैसे ही मुख में दिए, स्वर्ग के राजा को सुख होता है मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी खाते ही भगवान कहते हैं, पृथ्वी के राजा को जो सुख होता है मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया। और सुदामा जी एक दिन से ज्यादा नहीं रहे, दूसरे दिन ही जाने लगे। और सुदामा जी को भगवान ने भी नहीं रोका। ठाकुर जी ने क्या दिया सुदामा जी को, क्या नहीं दिया, ये कोई नहीं जानता, केवल रुक्मणी जी जानती हैं। जहां सुदामा जी को 6 महीने आने में लगे, 6 महीने जाने में लगे। और जब अपने घर पहुंचे तो जहां कुटिया थी वहां सोने के महल बन गई। ये भगवान की कृपा होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्री केबी भैया जी आ रहे हैं, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हैं, उनका हम और आप व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। और हमें आज भी याद है सांसद बनने से पहले भैया जी आए हुए थे और यहाँ माता जी की उन पर बड़ी ही कृपा। एक बार पुनः जोरदार तालियां। और देखिए माता जी की कृपा से आज हमारे भैया जी कहां से कहां, माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है और बना रहेगा। एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे जैसे कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा रहता है, 7वें दिन तक्षक सर्प आया। कांच के महल में परीक्षित जी को उनके पुत्र ने रखा, लेकिन छोटा सा रूप लेकर के तक्षक आया और उनकी नासिका में दंश दिया। शरीर जल करके राख हुआ। इस संसार को छोड़ करके भगवान के धाम से विमान आया, उसमें बैठकर राजा परीक्षित अपने धराधाम को छोड़ करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए नंद नंदन भगवान की। आइए दोनों हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ, भागवत के अंतिम श्लोक का हम लोग पाठ करें, जिससे भागवत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। दोनों हाथ मल के नेत्रों से लगाइए, भगवान आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो।
आपके गांव में ऐसी ही कथा प्रतिवर्ष होती रहे और ऐसे ही आप भगवान की चरणों में अपना मन लगाते रहें, आपके यहाँ कभी अन्न धन की कमी ना हो। आइए हमारे सांसद जी पधार रहे हैं, एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत हम और आप करेंगे। और बड़ा ही सुंदर उनका भाव है, हमेशा वो धर्म के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे सांसद जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही उन पर बनी रहे। नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्धये सहस्रपाद। नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। अब आइए मैं निवेदन करूंगा और हमारे सांसद जी से भी कि वो भी यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति होने वाली है, तो अपने कर कमलों से पूर्णाहुति करेंगे। हमारे प्रधान यजमान, पूर्णाहुति का समय है, सभी अपनी जगह बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। पीछे वालों से भी निवेदन है सभी बैठ जाएं और बैठ के आनंद लें। और हमारे हरिओम भैया जो सरपंच साहब हैं, उनका भी बहुत सराहनीय काम रहा। स्कूल परिसर में, मंदिर परिसर में उन्होंने बढ़िया बाउंड्री करवाई, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो सदैव वो स्कूल के लिए और हमारी माता जी के चरणों में सदैव खड़े रहें। इसी तरह उनका भाव, इसी तरह ठाकुर जी के चरणों में, माता जी के चरणों में बना रहे। एक बार हमारे सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां, पूर्व सरपंच साहब के लिए भी और सभी भक्तजनों के लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाकी सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं करेगा। पूर्णाहुति के बाद और आप लोग फिर व्यास पूजन होगा, इसके बाद महाआरती होगी। ओम हरि ओम मां केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तवृक्षाल्यं ऋषिकेशाय नमः, आसनशुद्धिं विदाय। हरि ओम मां भद्रंकर्णेभ्यः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभ्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृढवागुं सदनं प्रवसीमहि देवहि धन्यदायुः शतविन्नुशरदो अन्धिदेवाजरानशकराजरसन्दनो नामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानव मदीयारीरिगतायर्गन्धो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मादा सविता समुद्रः सुविद्देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वम् ओम पूर्णादर्वे पारापादासु पूर्णा पुनरापदा व्यसनेन वकरेण वः एकामोरजग्गं साधकरादाव सिन्धोरिव प्राध्वने सौङ्घानासौ बाताप्रामीयाः पातयन्ति जौवाः कृतस्याधारा अरुघो न भाजे काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः ओम नारायणाय स्वाहा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। बसंत पंचमी महामहोत्सव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और आइए अब हम लोग यज्ञ की पूर्णाहुति के तत्पश्चात ओम बसो पवित्रमासी सदाधारम बसो पवित्रमासी सहस्रधारम देवस्वासविदः पुनाद वसो पवित्रेण सदाधारेण शुभ कामदुक्षः वसोर्धारायै नमः। यज्ञ नारायणाय नमः। यज्ञ आहुतिं विदायः भस्मधारणम् ओम त्रायुगाञ्जमग्नेः कश्यपस्य त्रायुगं दिव्ये गुत्रायुगं तन्नो अस्तु त्रायुगं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान यजमान के रूप में विराजमान श्री लल्लू महाराज, उनकी धर्मपत्नी, इसके बाद समस्त भक्तजन, समस्त हमारे शिक्षकगण और समस्त हमारे स्कूल परिसर से संबंधित सभी भक्तजन, और इसके बाद माताएं बहनें जिनको भी व्यास पूजन करना है, यहाँ से आप लोगों के लिए चावल का प्रसाद दिया जाएगा। भजनों का आप लोग आनंद लेते जाएंगे। इसके बाद फिर आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण और भंडारा प्रारंभ
हो गया है। आप लोग सभी भंडारे में प्रसादी पा करके जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत आभार हमारे छोटू भैया जो तबला पर हमारी संगत कर रहे थे 7 दिनों में, इन्होंने हमारा जो सहयोग किया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे छोटू भैया के लिए। और इसके बाद हमारे प्रदीप भैया जो गुना से हैं, जिन्होंने ऑर्गन प्ले भी किया और बैंजो प्ले भी किया है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और उनके ही छोटे भ्राता हमारे अंकित भैया, उनके लिए जोरदार तालियां। एक बार हमारे पंडित जी पूजा पाठ पर श्री राम कुमार शास्त्री जी को भी एक बार जोरदार तालियों से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और हमारे लल्लू महाराज जो यजमान की भूमिका इन्होंने अब की वर्ष निभाई है, एक बार जोरदार तालियां इन दोनों पति पत्नी के लिए। और इनके लिए कामना इसी तरह ये धर्म के लिए आगे बढ़ते रहे, दोनों पति पत्नी इसी तरह भगवान के लिए, माता जी के लिए समर्पित रहे। और एक बार जोरदार तालियां हमारे साउंड वाले भैया के लिए, फैज डीजे सर्विस साउंड, हमारे चंदेरी वाले भैया जिन्होंने बड़ी सुंदर हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंचाई है। एक बार हमारे स्कूल परिसर के सभी शिक्षक गणों के लिए, एक बार सभी ग्रामवासियों के लिए जोरदार तालियां। एक बार हमारे सरपंच साहब के लिए तालियां, क्योंकि धूल आती थी, अब धूल नहीं आएगी मंदिर परिसर है ना। एक बार पुनः जोरदार तालियां। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और एक बार हमारे भदौरिया सर के लिए जोरदार तालियां अलग से। बच्चियों के लिए देखिए कितनी मेहनत से ये सिखाते हैं, और आप लोगों ने दर्शन भी किया। नन्ही मुन्नी बच्चियों के द्वारा आप लोग नृत्य रोज देखते थे। तो आइए पहले हमारे और हमारे उनके सहयोग में श्री नीलेश सर, श्री मोहर सिंह जी सर, और हमारे विशेष में तो हमारे राजेंद्र मार साहब जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां। जय हो, जय हो। और अब आइए, अब आप लोगों से विदाई का समय है। क्योंकि आज मैं भी अपने मन को बहुत साहस करके रखा है कि प्रतिवर्ष आंख में आंसू आ जाते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आंसू ना आए और महाराज हंसी खुशी से हम लोग विदा होके जाएंगे। अब लेकिन क्या करें, सेमरी में आकर के जितना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही यहाँ 7 दिन बिताता हूँ। बच्चे सुबह से ही लग जाते हैं हमारे भंडारे की व्यवस्था में, सारी व्यवस्थाओं में। एक बार सभी यहाँ सेवा देने वाले भक्तजनों के लिए जोरदार तालियां। अब ठाकुर जी से हम आप प्रार्थना करें। मैं अकेला प्रार्थना नहीं करूंगा। अब आप लोग सब प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी महाराज, अब अगले साल के लिए आप हमको फिर कब बुलाएंगे। अब ठाकुर जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे और कहें बिहारी जी से, हे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हे हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। अब जिनको भी पूजन करना है वो आते जाएंगे बारी बारी से मंच पर, और यहाँ से चावल का प्रसाद लेते जाएंगे। सभी को लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर अपने घर रखना है, जो यहाँ से प्रसाद में दिए जाएंगे। आती जाए माताएं श्रद्धालु भक्त जिनको भी चावल प्रसाद में लेना है।